कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का है वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की घटना में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे क्यूरी का नियम क्या है, आइंस्टीन का समीकरण पर बात करेंगे। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा एक बीटा एक गामा निकाला जाए तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस प्रकार अल्फा का खोज हुआ था, किस प्रकार बीटा का खोज हुआ था, किस प्रकार गामा का खोज हुआ था। इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर। फिर उसके बाद परमाणु बम, अणुबम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, यानी कि कई तरह के टॉपिक हम इन पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हिंदी होता है रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, वैसा एलिमेंट जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलती रहती है, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। पुराने समय में इसको हम लोग रेडियो धर्मिता भी कहते हैं। रेडियो सक्रियता को क्या कहा जाता है, रेडियो धर्मिता भी कहा जाता है, ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने किया बाबू, आपका हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। इसीलिए इसके सम्मान को बढ़ाने के लिए, इनके नाम को अमर रखने के लिए इसको हम लोग बेकुरल रे के भी नाम से जानते हैं। क्या, बेकुरल रे के नाम से जानते हैं। इसीलिए प्रश्न पूछेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मात्रक क्या होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो क्यूरी होता है। क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी मैडम क्यूरी ने अपना बहुत सारा योगदान दिए थे। जैसे रेडियम तत्व की खोज किसने किया, तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया रेडियम तत्व की खोज। और आपको पता होगा कि केमिस्ट्री की माँ किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री की माँ जो है आपका मैडम क्यूरी को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहती है, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने किया गया, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया। अब प्रश्न आता है कि रेडियो सक्रियता कैसी घटना है, एक नाभिकीय घटना है। क्यों, क्योंकि इसमें नाभिक इन्वॉल्व रहता है कि नहीं। नाभिक टूटेगा जैसे अल्फा बीटा गामा रे निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जानेंगे नाभिक की खोज, अल्फा की खोज, बीटा की खोज और गामा की खोज किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब का एक एक्सपेरिमेंट आता है। रदरफोर्ड साहब ने एक शीश कक्ष लेड चैम्बर लिया था और उस लेड चैम्बर में यूरेनियम का साल्ट रखे थे। कौन सा चैम्बर लिया था, लेड चैम्बर, ठीक है। शीश कक्ष लिए थे और उसके सामने आपका जो है आवेश के बीच विद्युत क्षेत्र के सामने उसको रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ से इसको जैसे तोड़ा गया, इससे तीन प्रकार का किरण निकला। एक आपका सीधी रेखा में चल गया, एक आपका इधर मूव कर गया, एक आपका नीचे की ओर चले गया। कहने का मतलब ये है कि अब मान लीजिए यहाँ प्लस है, अब इस ओर कौन गया होगा, तो माइनस गया होगा। क्यों, क्योंकि प्लस हमेशा किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा। अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका माइनस है, जिसको खींच रहा है इधर, ये प्लस हो गया और ये सीधे निकल गया। इसका मतलब कहने का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जो उन्होंने बतलाया, जो प्लस है उसका नाम उन्होंने अल्फा दी, रदरफोर्ड साहब ने। जो माइनस था उनका नाम बीटा दिए, कोई भी चार्ज नहीं था उनका नाम क्या दिए, गामा दिए। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अल्फा पर चार्ज जो होता है वह पॉजिटिव होता है, बीटा पर चार्ज निगेटिव होता है और गामा पर चार्ज शून्य होता है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तुलना करेंगे तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज आपका क्या होता है, शून्य होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को किसके सदृश रखा गया है, इलेक्ट्रॉन को किसके सदृश रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है आपका बीटा के सदृश रखा गया है, क्योंकि बीटा पर चार्ज निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन को किसके सदृश रखा गया है, तो अल्फा पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्रोटॉन को अल्फा के सदृश रखा गया है। और गामा
को न्यूट्रॉन के सदृश रखा गया है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और गामा पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके सदृश है? बीटा के सदृश। प्रोटॉन किसके सदृश है? अल्फा का सदृश। और न्यूट्रॉन किसके सदृश है? तो गामा के सदृश है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा या नहीं होगा, हम कैसे जानेंगे? कोई भी एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है, हम कैसे जानेंगे? तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम जानेंगे n बटे p, n बटे p का रेशियो अगर आपका 1.5 से बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो, दो कंडीशन, क्या बोले, या फिर बराबर हो या फिर बड़ा अगर हो तो वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इसके अलावे जो भी एलिमेंट होगा वह नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर n बाय p का कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन अगर किसी भी एलिमेंट में निकालना होगा तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर निकालने के लिए आता है तभी आप बता पाएंगे कि कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट से? तो बिल्कुल आसान ट्रिक है। मान लीजिए कोई एलिमेंट x से नीचे z होता है, ऊपर a होता है। z मतलब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है अगर z का मान अगर 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रोटॉन भी आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर z लॉलीपॉप होगा तो इलेक्ट्रॉन भी लॉलीपॉप होगा, प्रोटॉन भी लॉलीपॉप होगा। z जो होगा, अगर z कुत्ता होगा तो e भी कुत्ता होगा, प्रोटॉन भी कुत्ता होगा। समझ गए बात? लेकिन हाँ, एलिमेंट कुत्ता वगैरह नहीं होता है, ठीक है। कोई नंबरे होगा 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। एक मतलब बोले हम इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की संख्या के सदैव बराबर होता है कि नहीं? तो चलिए हम लोग बात करेंगे। अब मान लीजिए क्लोरीन 17 होता है और इसका 35 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, Z अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका 17 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी आपका 17 होगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसी द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि सूत्र होता है A बराबर आपका P प्लस N होता है। अगर N का मान निकालना है तो A माइनस P हो जाएगा। A का मान आपको 35 है और P का मान कितना निकाल के रखे हैं? 17। 35 में 17 गया तो क्या होगा? 18 बचेगा। तो कहने का मतलब है न्यूट्रॉन कितना निकला? 18। अब यहाँ से N बाय P का अनुपात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकाले हैं? 17 और प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकाले हैं? 18। बाबू किस में निकाले हैं? क्लोरीन 17 35 में निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर n बाय p का रेशियो करना है और 1.5 आता है या उससे अधिक आता है तो 18 बटे p का मान क्या हो गया? 17। अब यहाँ पर आप भागा दे दीजिए, एक बार में पॉइंट दिए 0 से आगे पॉइंट दिए 0, 70 25 85 यानी कि लगभग कितना है? 1.05 आया। तो 1.5 से आपका क्या है? कम है, इसीलिए ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। बोलिए समझ में आया बात? तो कहने का मतलब है n बाय p का रेशियो अगर 1.5 आ जाए या उससे अधिक आएगा तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा और कम आएगा तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। विशेष बात, और अगर हम लोग लॉजिक जानना चाहेंगे, परमाणु संख्या 83 के पश्चात, परमाणु संख्या 83 के पश्चात जो भी एलिमेंट होगा वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। क्या बोले? परमाणु संख्या 83 के पश्चात, ये दूसरा मेथड है आपका। परमाणु संख्या 83 के पश्चात जो एलिमेंट है वह आपका क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो परमाणु संख्या 83 के अंदर है, 83 के नीचे है, ठीक है, 47 हो सकता है, ये सब है, तो उसमें भी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आपका अपवाद होता है। अपवाद हर जगह लागू होता है। एक हाथ में कितना उंगली है? तो 5 उंगली होता है। कोई कहेगा सर एक हाथ में 6 उंगली है, तो कोई खास लोगों का ही होगा ना, किसी कुछ ही लोगों का होगा ना, तो इसी वजह से अपवाद सब जगह लागू है। तो 83 से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पहले हैं
ठीक है, वो भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो अपवाद में आता है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है इसमें? तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ध्यान देंगे। अल्फा दरअसल क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या अगर आपको हम बताएंगे तो जेड आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रोटॉन 2 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन भी 2 हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है नाभिक किससे बना होता है? और आपको पता होगा नाभिक में P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यही वजह है हीलियम का जो अल्फा हीलियम का क्या है? नाभिक है। तो नाभिक, हीलियम का नाभिक 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के हीलियम का नाभिक तैयार हुआ है कि नहीं? ठीक है। अल्फा पर चार्ज क्या होता है बाबू? अल्फा पर चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पर भी चार्ज पॉजिटिव होता है। याद रखना अल्फा को प्रोटॉन के सदृश रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा। बीटा पर चार्ज क्या होता है? आपका निगेटिव होता है। बीटा पर चार्ज निगेटिव होता है। उसके बाद गामा पर चार्ज क्या होता है? आपका 0 होता है। अल्फा की खोज रदरफोर्ड, बीटा की खोज रदरफोर्ड और गामा की खोज भी रदरफोर्ड। अब इन तीनों में आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे सबसे अधिक किस एलिमेंट, किस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का भेदन क्षमता, किस कण का सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है? अल्फा का होता है या बीटा का होता है या गामा का होता है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ये पार्ट 1 है, आपका पहला वीडियो है इसमें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 भी आपका कल तक आ जाएगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में रुकना नहीं है, धड़धड़ा देना है पकड़ करके, ठीक है। और विशेष रूप से अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दें, ताकि आप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का नोट्स, PDF, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।